चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। ज्ञानादि अनंत गुणों से भरपूर सिद्ध स्वरूप चैतन्य सत्ता हूँ। परमाणुओं के योग में रहकर भी न तो मैं परमाणु में मिलता हूँ, न ही परमाणु मुझ में मिलते हैं। ऐसा मैं त्रिकाल अस्पर्शी चैतन्य परमात्मा हूँ। ज्ञेयों की रुचि के कारण, ज्ञेयों की आसक्ति के कारण प्रति समय ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता होने पर भी ज्ञेयों की आसक्ति के कारण ऐसा भ्रम होता है कि इस ज्ञान में जगत है। मैं अपने ज्ञान के प्रदेशों के अतिरिक्त जगत में कहीं भी फैलता नहीं हूँ। जब मैं किसी परज्ञेय में तन्मय होता नहीं हूँ तो परज्ञेय का अनुभव भी कैसे करूँ? जब मेरा तादात्म्य किसी प्रभाव से होता नहीं है तो प्रभाव का अनुभव कैसे करूं? इसलिए ज्ञान सिर्फ ज्ञान का ही अनुभव कर सकता है। यदि पराये का अनुभव हो सकता तो एक सिद्ध परमात्मा और अनंत सिद्ध परमात्माओं का अनुभव करते। परिपूर्ण वितरागता और सर्वज्ञता तो प्राप्त हुई, देह के बंधन से भी मुक्ति मिली, सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हुए एक सिद्ध परमात्मा दूसरे सिद्ध परमात्मा का भी अनुभव नहीं कर सकते। यह सिद्धांत है कि पराये का अनुभव हो ही नहीं सकता। एक आत्मा पराये आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता तो एक आत्मा जड़ का अनुभव कैसे करेगा? इसलिए यह परम सत्य है कि जो अनुभव में आ रहा है यह ज्ञान है, यही मैं हूं। जितना जितना होश सधता जाता है उतना उतना यह सत्य का दर्शन होता है। जितनी कषाय की कालीमा दूर होती है उतना यह सत्य का अनुभव बढ़ता जाता है।
जितना क्षणिक के बोध से भर जाता है उतना ही नित्य की अनुभूति को उपलब्ध होता है। इसलिए इस देश है ऐसा न्यारा ज्ञान का अनुभव कि यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान का कोई भी संबंध नहीं है किसी भी पर पदार्थ के साथ में, प्रभाव के साथ में, परिणाम के साथ में। ऐसे यह ज्ञान सत्ता, ये अलौकिक सत्ता है, रहती है तीन लोक में ही, मगर तीन लोक से भी पार है। जैसे भरत चक्रवर्ती घर में रहकर भी वैरागी है, वे घर में नहीं रहते। जैसे मुनि देह में रहते हैं मगर देह में नहीं रहते। जैसे अरिहंत परमात्मा समूह शरण में रहते हैं मगर समूह शरण में नहीं रहते। जैसे एक सिद्ध परमात्मा अनंत सिद्धों के साथ रहते हैं मगर अनंत सिद्धों के साथ नहीं रहते, ऐसा ही ये ज्ञान स्वरूप है जो ज्ञेयों को जानता तो है मगर ज्ञेयों के साथ वह रहता ही नहीं है। ये स्वयं सत्ता स्वरूप है। इसलिए यहां से ऐसा पुरुषार्थ उठे कि यह ज्ञान सत्ता है, इसका जो विचार चलता है, ये जो विकल्पात्मक चिंतन चलता है, उस विकल्पात्मक चिंतन को भी अपनी श्रेणी में न देखना, और सत्ता पर यदि जोर रहे तो विकल्पात्मक चिंतन भी मरने लगता है। प्राथमिक भूमिका में इस प्रकार का चिंतन होता है कि मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं परिपूर्ण चैतन्य सत्ता हूं। मगर जैसे जैसे तत्व विचार करते अहोभाव बढ़ता है, तत्व विचार करते ही उसका फल मिलता है और एक अभिप्सा जगती है कि जो विचार से भी इतनी शांति मिलती है तो अनुभव से मिलने वाली शांति कैसी होगी। ये जो प्रत्यक्ष, ये खुले अंग ऐसे सुंदर है तो पूरा शरीर कितना सुंदर होगा। यह जो अनुभव में आ रही है ये अवस्था, वह इतनी सुंदर है तो जो अव्यक्त ज्ञायक देव कैसा होगा। जो अनादि से नहीं जगी थी, ऐसी एक जिज्ञासा जगती है। उसे ही परम कृपालु देव ने जिज्ञासु जीव कहा। जो जीव ज्ञान से ही सुख की अभिप्सा रखना चाहता है वही जिज्ञासु है। जीव है, ज्ञान है और सुख है। जीव ज्ञान से ही सुख की अभिप्सा रखता है। ये विकल्पात्मक चिंतन यदि ऐसा है तो निर्विकल्प अनुभूति कैसे होगी। ऐसा भाव साधक के अंतर में आता है, तब कोई रिश्ता दिखाई नहीं देता। प्रत्येक सत्ता स्वतंत्र है, रिश्ता जोड़ने की जरूरत क्या है। एक परमाणु का दूसरे परमाणु से जैसे रिश्ता नहीं जोड़ा। परमाणु परमाणु है, अब उनका रिश्ता क्या है, ये विकल्प ही नहीं आता।
स्मशान में पड़ी हुई राख को जैसे कोई देखता हो और एक राख क्या परमाणु व दूसरा परमाणु, उसका क्या रिश्ता है? इसमें कौन भाई है, बहन है, कौन पिता पुत्र है, कौन पति पत्नी है? कोई भी रिश्ता नहीं है, सिर्फ परमाणु परमाणु है। और वो कितने उदासीन परमाणु पड़े हैं। ऐसे ही भगवान, ऐसे ही चैतन्य सत्ता का उदासीन स्वभाव पहचानो कि जो स्वभाव ऐसा है कि जिसके अंदर विकल्प नहीं है। जैसे राख के परमाणु में ये विकल्प नहीं है कि दूसरा परमाणु मेरा है, ऐसी ही ये ज्ञान सत्ता है जिसमें ये विकल्प नहीं है कि ये विकल्प मेरा है, देह मेरा है, देह के संयोगी ये मेरे है, ये संयोग मेरा है, ये वियोग मेरा है। सम्यक दर्शन होते ही संयोग और वियोग श्रद्धा की डिक्शनरी शब्दकोश में से डिलीट हो जाते हैं, मिट जाते हैं। संयोग हुआ, वियोग हुआ, वह स्थिति ऐसी है क्योंकि जहां वह अनुभव होता है, जिस ज्ञान का अनुभव होता है, वहां उस संयोग और वियोग का विकल्प तक नहीं आता। ये स्थिति ऐसी है जैसे कोई व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा है और उस व्यक्ति के बिल्कुल पास में ही तुम 1 करोड़ रुपये रख दो और फिर थोड़ी देर के बाद में वो 1 करोड़ रुपये हटा दो। न उसे कोई सुख मिला, न उसे कोई दुख मिला, न उसे संयोग मिला, न उसके लिए वियोग हुआ। कोई लहर नहीं उठी कि कुछ मिल गया और कुछ चला गया। दुनिया देखती है कि उसके पास में संयोग हुआ और वियोग हुआ, मगर वह जहां है और जो अनुभव करता है वहां तो विकल्प तक नहीं है। ये जो ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि जिसमें विकल्प पैदा ही नहीं हुआ। अनादि काल से अनंत काल तक जिस ज्ञान सत्ता में विकल्प ही उत्पन्न न हो, यही ज्ञान ही मेरी पहचान है। जिस ज्ञान का इस जगत में कुछ भी नहीं है, जो ज्ञान ऐसा अबंध है, इसे बनता नहीं है। ज्ञेयों के साथ में यदि नाता हो जाता तो सबसे ज्यादा मोह का बंध केवली परमात्मा को होता। केवली परमात्मा के ज्ञान में तो लोकालोक प्रतिबिंबित होता है, तो लोकालोक का मोह होने का पाप लगता। बहते पानी के प्रवाह में इतने सितारे प्रतिबिंबित होते हैं, चांद प्रतिबिंबित होता है, बादल प्रतिबिंबित होते हैं, मगर उस पानी में कोई भी लहर नहीं उठती, वह उछल कूद नहीं करता। ऐसा ही ये निरंतर बहता ज्ञान का प्रवाह है, मगर उस प्रवाह में भी जिसने अपने स्वभाव को खोया नहीं है और जो स्वभाव बहा नहीं है। वस्तु को देखेंगे तो ये भेद भगवान नहीं दिखेगा, स्वभाव को देखेंगे तो भेद दिखेगा। बाहर से देखोगे तो पानी बह रहा है, मगर स्वभाव को देखोगे तो कुछ भी नहीं बह रहा है। सिर्फ वहीं पर ही उंगली का इशारा होगा कि वहां तो कुछ भी नहीं है, वो है। संयोगों को देखोगे तो ऐसा होगा कि बह रहा है। अवस्था को देखोगे तो लगेगा कि कुछ नया नया हो रहा है, मगर सत्ता मात्र को देखने का ये जो गहरा भाव है कि दूज का चांद है, तृतीया का चांद है, चतुर्थी का चांद है, पंचमी का चांद है,
अब वो चांद का आकार बदलता है, और पानी में जो प्रतिबिंब पड़ा तो वहां पर भी बदलाव तो आया है। अब अलग अवस्था हुई है। अब पहले छोटा, फिर बड़ा, ये चांद वहां पर दिखाई तो देता है। तो अवस्था बदली है, मगर दृष्टि पलट जाए कि उसमें एक बूंद भी पानी की बढ़ी नहीं है, एक बूंद भी घटी नहीं है। दूज का चांद प्रतिबिंबित होता था या तृतीया का, तब भी वो पानी वही का वही है। ऐसे ही ज्ञेय जब ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं तो ज्ञान की अवस्था तो बदलती है। टेबल प्रतिबिंबित हुआ, अवस्था बदली, फिर कुर्सी प्रतिबिंबित हुई, अवस्था बदली। अवस्था तो बदलती है, मगर हे चैतन्य परमात्मा, उस सत्ता पर दृष्टि की। ज्ञान में क्या बदलाव आया? ज्ञान तो ऐसा का ऐसा ही, और इशारा वहां नहीं होता, अनुभूति यहां होती है। इसलिए बढ़ना और घटना ये भाव ही नहीं है। ये अपूर्व रसास्वादन है। एक समय में वह ऐसा क्या हो गया कि पूरा अनादि काल का अनंत दुख खत्म हो गया। जैसे कोई भारत से परदेश चला जाए और माँ बाप कहे कि बेटा परदेश गया, 4 दिन में तो भूल गया। वहां का ऐसा ऐशो आराम है, वहां का ऐसा इंद्रिय सुख का प्रलोभन है, याद ही नहीं आया। वहां के शौचालय भी इतने स्वच्छ है, यहाँ रहने के घर भी इतने स्वच्छ नहीं है, बेटा भूल गया। मगर उसे कुछ ऐसा अनुभव हुआ है कि वह भूल गया है। यही तो है, वो भूतकाल का पूरा भूल गया। उसे माँ बाप याद नहीं आते, गांव याद नहीं आता, घर याद नहीं आता, परिवार याद नहीं आता, क्योंकि वो वहां है, कुछ अनुभव करता है। तो अहोभाव आता है, कैसा होगा वह परदेश। मगर वह परदेश में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां तड़पते हुए कीड़े मकोड़े को मैंने देखा है। मनुष्य होकर के भी कीड़े मकोड़े की भांति तड़पते हैं, उन मनुष्य की बात करता हूं। मगर इतना है कि कुछ ऐसा अनुभव वह करता है, कल्पना से भी, कि भूल जाता है। जब चैतन्य सत्ता का अनुभव होता है तो 2 दिन का नहीं, 4 दिन का नहीं, अनादि काल का जो दुख था, दुख 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 दुख, एक एक पर्याय में, और अनंत दुख जो भोगा था, जब सत्ता से नाता जुड़ गया, सत्ता से ऐसा नाता जुड़ा कि ये सत्ता मैं हूं, कि वो अनंत दुख चला गया। वर्तमान का दुख तो गया, मगर भूतकाल का दुख भी चला गया। वह भूतकाल का दुख कैसे चला गया, उसका स्वरूप थोड़ा सूक्ष्म समझे और प्रवचन सार की ये 191 नंबर की गाथा को गहराई से समझे। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति से क्या होता है, गाथा पढ़ते हैं। नाहम होमी परेसिम न में परे संतीनाण मह में को, इदी जो जायदी जाने सो अपाणम हवदी ज्यादा। अब ऐसा निश्चित करते हैं कि शुद्ध नहीं से शुद्धात्मा की ही प्राप्ति होती है। मैं पर का नहीं हूं, पर मेरे नहीं है, मैं एक ज्ञान हूं। इस प्रकार जो ध्यान करता है वह ध्याता ध्यान के काल में आत्मा होता है। संबंध की बात थी, इसलिए ये गाथा चुनी है।
बंध की बात थी कि मेरा किसी पर के साथ में क्या बंध है, क्या संबंध है। ये दोनों प्रकार से कोई संबंध नहीं है। मैं और ये देह, मैं और ये विकल्प, ये देह मेरा है, मेरा है। ये कल्पना ऐसी ही है जैसे चांद का पानी में प्रतिबिंब पड़े और बेटा पानी को हाथ में लेकर या पानी में हाथ डालकर ये खुश हो कि मैंने चांद को पकड़ लिया। वो चांद पकड़ में आया नहीं है, वो अनुभव कर रहा है पानी का और चांद की कल्पना। उसे हम बच्चा कहते हैं। थोड़ी देर के लिए बच्चा खेलता है, हम खेलने देते हैं, मगर जब वह जिद पर आकर के अकड़ जाए कि यही चांद है, तो फिर दो चाटे मारकर उसे कहते पागल मत बन, अब चल अपने घर पर, ये बाहर मत, अब ये खेलता रहे। आचार्य को यही करुणा आती है कि तूने अनादिकाल से ये खेल बहुत खेला, अब ये पागलपन बहुत हो चुका कि जो भी ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं उन ज्ञेयों को तू कल्पना से मान बैठा कि ये ज्ञेय मुझे पकड़ में आ गया, ये शरीर मुझे पकड़ में आ गया। तूने किस तरह से पकड़ा है उसके बारे में अब विचार कर। जैसे तू थैली को पकड़ता है तो हाथ से पकड़ता है, तूने पकड़ लिया, तेरी पकड़ में आ गया। तो जो तू वस्तु को पकड़ता है, पकड़ने के लिए तेरे पास में कुछ है, तो जब तू इन परमाणुओं को पकड़ता है तो पकड़ता किससे है? तेरे पास में ऐसा कौन सा साधन है जिस साधन से तूने पकड़ा है? किस साधन से पकड़ा है? रोटी को तूने पकड़ा है तो किस साधन से पकड़ा है? पहले ये तो देख कि चिमटे से रोटी को पकड़ा है, मगर अब ये देख ले कि तूने चिमटे को पकड़ा है या नहीं पकड़ा। चिमटे ने रोटी को पकड़ा ये बाद की बात है, तूने चिमटे को अभी पकड़ा या नहीं पकड़ा। ये जो देह की पकड़ है, ये पकड़ करने वाला तो मोह है। मोह देह को पकड़ता है जैसे चिमटा रोटी को पकड़ता है। मोह देह को पकड़ता है, मगर गहराई में जाए तो व्यक्ति ने चिमटे को ही न पकड़ा हो तो रोटी को कैसे पकड़ेगा? जब आत्मा ने, इस ज्ञान ने मोह को ही नहीं पकड़ा तो जो मोह देह को पकड़ता है उस देह को ज्ञान कैसे पकड़ेगा? बहुत दूर का हो गया। और ऐसा ये ज्ञान जो मोह को नहीं पकड़ता। मोह मेरा कुछ नहीं है और मैं मोह का नहीं हूं। इन भावों से अब गहराई में भेद ज्ञान की दृष्टि से ये समझते हैं ये असली प्रतिक्रमण हो गए। पर से हट करके अपने में आना। मैं पर का नहीं हूं, पर मेरे नहीं है। शुरुआत यहां से की। मैं इसका बाप हूं, बेटे का बाप हूं, एक ये भाव, और ये मेरा बेटा है, ये दूसरा भाव। ये दोनों तरफ से, दोनों ओर से ये रिश्ता जुड़ा है। चेतन रिश्ते में ये ज्यादा है। मैं घर का हूं और घर मेरा है, ये भाव बहुत कम आता है। मगर ये दूर दूर का जो रिश्ता है उसमें ये भाव है, ये बेटा मेरा है और मेरा नहीं है। मैं बेटे का हूं, मैं बेटे का हूं माने मैं बेटे का बाप हूं। ये बेटा मेरा है और मैं बेटे का बाप हूं। और वह बेटा मेरा है ये भाव ही नहीं, ये बेटा यही मैं हूं, ये भाव भी आता है। बहुत सूक्ष्म भाव है। अंदर में मोह इतना डटा हुआ, ऐसा दबा हुआ, ऐसा पड़ा है कि बेटा है वही मैं हूं। कभी ऐसा विचार नहीं आता ना कि बेटा है वही मैं हूं, मगर गहराई में देखो तो मोह ऐसा है। किसी के वहां से शादी का निमंत्रण आया और खुद
वहां नहीं जा पा रहे तो कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा, मेरा बेटा आ जाएगा। सामने वाले ने विनम्रता से ये नहीं कहा, विनम्रता से ये कहा कि बेटा तो आएगा मगर आपको खास आना, ये नहीं कि बेटे को मत भेजना, बेटा तो आएगा मगर आपको खास आना है। तो बाप कहता है वो बेटा आया तो समझ लो मैं ही आ गया, बेटा आया सो मैं आ गया, मेरा नहीं, वही मैं हूं। वो जो भाव सूक्ष्म में नींद में भी पड़ा रहता है, क्योंकि मेरे परमाणु का ही विस्तार हुआ है, वही तो मैं हूं। रोज विचार में ये नहीं आता, ये मान्यता इतनी खतरनाक दबी हुई पड़ी हुई है, वही तो मैं हूं। यह ये कहते हैं कि देह से ही नाता टूट गया, तो अब देह से जिनका संबंध है अब उनसे दूर दूर में तो अपना लगता ही नहीं। लड़की का ही वहां तलाक हो गया है तो वो सास ससुर जेठ देवर ये सब रहे ही नहीं, क्योंकि मूल से ही अब नाता टूट गया। शुरुआत जहां से होती थी उससे ही नाता टूट गया, मेरा नहीं है। और ये भाव कि पर मेरा है, ये भाव में इतना ही बड़ा खतरा है। बस ये गुरुदेव मेरे हैं और कृपालु देव मेरे हैं, ये मेरे गुरुदेव है, ये मेरे गुरुदेव है। ऐसी ये जो अंतर में मान्यता है वह निगोद में ले जाती है। मेरा धर्म कौन सा, कोई पूछे कि तेरा धर्म कौन सा, और तुम कहो कि जैन धर्म मेरा धर्म है। मेरा धर्म तो एकमात्र दिगंबर धर्म है। अंदर में जो ये मान्यता में पड़ा है कि मेरा धर्म दिगंबर जैन धर्म है, जैन धर्म है। जैसे बकरे को काटने वाला निगोद में जाने की तैयारी करता है, वह भी नहीं करता, वह भी नरक में जाने की तैयारी करता है। ये तो निगोद में जाने की तैयारी है। मेरा जैन धर्म है, उसमें भी वो ज्ञान की सत्ता उसे इतनी प्यारी नहीं लगी है कि वो जैन धर्म मेरा लगने लगा उसे। इसलिए यहां पर मोक्ष की बात ही नहीं की कि जब कोई ऐसा ध्यान करता है तब मोक्ष जाता है, ये नहीं कहा। ये नहीं कहा कि सिद्ध परमात्मा हो जाता है, ये नहीं कहा कि वह भगवान होता है, यह कहा कि ध्यान के काल में वह आत्मा होता है, सिर्फ आत्मा। इसलिए ये अटपटा लगे, मगर मैंने एक वाक्य पढ़ा था गुजराती में, उस समय समझ में नहीं आया था, मगर अब ये समझ में आ रहा है। हे मानस तू मानव था, ये मानस तो है और मानव भी है, नहीं, हे मानस तू मानव था, मानवता नहीं है। तू शरीर से तो मनुष्य है मगर तेरे विचारों से तू मनुष्य नहीं है। तूने कपड़े तो बदले ही नहीं मगर तेरा देह बड़ा हो गया। छोटा बच्चा है, बड़ा होने लगे और उसके कपड़े न बदले जाए, वही के वही कपड़े पहन के रखे छोटे के छोटे, तो फिर वो फिट होंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि बीमार हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वो मर भी जाएगा, क्योंकि दबता है शरीर, शरीर बढ़ता है और कपड़े वही के वही है। यही तो मनुष्य की हालत है कि शरीर मिला है चींटी कीड़े मकोड़े से, अब बड़ा शरीर मिला है, मगर वही भावों के कपड़े पुराने वाले ही है। ऐसे ही तो भाव मरण करता हुआ मरता है। बड़ा देह मिले तो बड़े कपड़े होने चाहिए, और ये देह तो मिला है दिगंबर होने के लिए। दिगंबर का अर्थ कि जहां पर
भावों के कपड़े ही नहीं होते हैं। ऐसा जो न्यायक भाव, उसके बारे में ध्यान की दशा का ये सूक्ष्म वर्णन है। मैं पर का नहीं हूं, पर मेरे नहीं है। मैं ज्ञेय का नहीं हूं, ज्ञेय मेरे नहीं है। पर माने ये ज्ञेय, ज्ञान का ज्ञेय कोई नहीं है। घुल मिल गया है ऐसा लगता है, मगर अनुभव से ही वह, लक्षण से ही वह दूर ऐसा दिखाई देता है। उसका संबंध नहीं है, क्योंकि स्वभाव का फासला वहां पर भी है। शक्कर को पानी में जैसे घुला दिया हो, मिला दिया हो, कि वो शक्कर क्या बन गई, कि वह पानी बन गई। वह शक्कर पानी नहीं बनी है, वह शक्कर पानी नहीं है कि घुल मिल गई। अब कहां है, निकाल के दिखाओ। निकाल के नहीं दिखा सकता, मगर जीभ पर रख करके जब अनुभव करता हूं, तब पता चलता है कि यह अनुभव में आ रहा है जो मीठापन, वो पानी का नहीं है, वो शक्कर का है। उसे अलग नहीं किया, वो परिणमित हुई है, मगर परिणमन में भी वो स्वभाव को दृष्टि में लिया तो रस आया है शक्कर का ही, पानी का नहीं आया। बिल्कुल घुल मिल गई। तो ज्ञेय को जानने रूप ज्ञान की पर्याय ऐसी परिणमित होती है, मगर जब अनुभव में आता है ये ज्ञान, तब स्वभाव से अनुभव में आने से उसमें उस समय ये दिखाई देता है कि ये ज्ञान का रस है, ये ज्ञेय नहीं है। ये मीठापन पानी का नहीं है, शक्कर का। ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञेय है ही नहीं। और इसलिए अब वो पानी का विरोध नहीं करता कि पानी क्यों। वो आनंदित होता है, मुझे मीठा रस अनुभव में आ रहा है, मिठास अनुभव में आ रही है। तो लोग जो देखते हैं उनके लिए है कि ये पानी पी रहा है, क्योंकि वो शक्कर दिखाई नहीं देती है। लोगों को आंखों से पानी दिखाई देता है, उसे ऐसा ही लगता है कि वो पानी पी रहा है। तब जब ज्ञानी इधर उधर सब ऐसे देखते हैं, तो दुनिया को लगता है कि इधर उधर कहां कहां उनका ध्यान भटकता है। मगर दुनिया वो पानी को देखती है, वो दुनिया ये देखती है कि ज्ञानी ज्ञेयों को जानते हैं, मगर अंतर में जो रस अनुभव में आता है वो ज्ञान का रस अनुभव में आता है। क्योंकि लक्षण से ये जाना है कि ये जो ज्ञान है, ये जो जीवंतपना है, ये उन ज्ञेयों में से खींच करके यहां नहीं आया। ये जो मीठा रस अनुभव में आ रहा है, वो रस वो पानी में से खींच करके शक्कर ने नहीं निकाला। यहां जो अनुभव में आ रहा है वो उसका मूल अंतर का इनहेरेंट नेचर ऑफ द सोल, वो अंदर का उसका नित्य चैतन्य स्वभाव है। उसको कहीं से उधार नहीं लिया, वो यहीं पर ही है। ऐसा ये चैतन्य स्वभाव, और उसी का नाम स्वभाव है। दैट इज कॉल्ड इनहेरेंट नेचर ऑफ द सोल। इट डज नॉट नीड टू adopt from anybody else. It's there, and you are realizing each and every moment, in spite of being with all the objects around the world. But there is no distinguish between the subject and object. You are united at that moment. वही एक नित्य चैतन्य सत्ता, ऐसी चैतन्य सत्ता। वहां दो नहीं है, वहां पर ये मीठा मीठा है, मीठा और ये पानी ऐसा है ही नहीं। दुनिया को दिखता है पानी है, यदि थोड़ा बहुत उसे कहे कि शक्कर में मिला हुआ पानी है, चलो, मगर उस व्यक्ति के लिए तो जो अनुभव है उसमें शक्कर के अलावा कुछ भी नहीं। और वो पानी जाता है, पानी बहता है, बहता है, बहता है, पानी बहता है, पानी बहता है, मगर बहता हुआ जो पानी है, बहता हुआ जो पानी है, उसमें शक्कर का जो अनुभव है वो स्टेडी है। बहना है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, मगर अनित्य में भी जो मिठास की अनुभूति है वो तो वही की वही है,
वही की वही है। मीठे के बाद में वो पानी की बीच में अनुभूति हो गई ऐसा नहीं है, मिठास की ही अनुभूति है। ये अनुभूति पर्यायी है, मगर पर्यायी की अनुभूति भी नित्य है, क्योंकि वो जो अनुभव में आ रहा है उसमें दूसरा कोई नहीं है, वही का वही है। इसलिए पानी बह रहा है, जब मैं हाथ लगाता हूं तो किसका अनुभव हुआ? शीतलता का, फिर शीतलता का, फिर शीतलता का। तो ये शीतलता की अनुभूति तो कांस्टेंट है। पानी अनित्य है, मगर वो जो अनुभव हो रहा है वो कांस्टेंट है। वो ऐसा नहीं है कि अभी अनुभव हुआ ठंडे का और फिर थोड़ा गर्म का, फिर ठंडे का। यही वजह है कि लोग नहीं समझ पाते हैं इस महान मंत्र को कि आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। वो मुझे समझाते हैं कि अनुभव तो पर्याय है, पर्याय तो एक समय की होती है, क्योंकि हमने बाल पोथी में पढ़ा है, तो बाल पोथी में ही पढ़ता रहे कि पर्याय एक समय की होती। तूने बहुत ऊंचा ज्ञान दिया, धन्यवाद। मुझे नहीं पता था पर्याय एक समय की होती है, अनुभव पर्याय है। अनुभव पर्याय है, ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय। मगर तुझे ये पता है वो पर्याय में भी वो अर्थ पर्याय है, व्यंजन पर्याय नहीं है। वो तो मुझे पता नहीं था, बोलता है वो अर्थ पर्याय है। अर्थ पर्याय में भी स्वभाव अर्थ पर्याय है, विभाव अर्थ पर्याय नहीं है। वो तुझे पता है, मुझे भी पता है, मगर इसका भाव तू समझ कि ये जो ज्ञान निरंतर बह रहा है, उस बहते प्रवाह में अनुभूति की पर्याय अनित्य है, मगर अनित्य पर्याय में जो अनुभव तो स्टेडी ही हो रहा है। अनुभव 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 अनुभव। जैसे यहां मिठास को चखा और फिर थोड़ी देर के बाद में वो जो अनुभव है उसमें फिर रुकावट आ गई, फिर वह अनुभव नहीं, रुकावट आ गई। जीभ पर अभी रसगुल्ला है, खत्म हो गया, अब क्या खत्म, अब उसकी यादें होगी मगर अनुभव नहीं। ये अनुभव तो उस समय के लिए रहा, जब स्त्री को भोगा तो कुछ पल के लिए, उस स्त्री को भोगते समय कुछ सेकंड के लिए वो अनुभव हुआ, उसने आनंद भोगा। वो आनंद भोगा कल्पना से, मगर सेकंड का है, वो कांस्टेंट नहीं है। यहां पर तो ध्यान के काल में बीच में ब्रेक नहीं पड़ता, कांस्टेंट अनुभव है। मगर उसके साथ में तुम मल्टीपल मत करना, गुणाकार मत करना कि वहां पर ऐसा आनंद है तो उससे अनंत गुना आनंद आत्मा का होगा, ऐसा मत समझना। वो कांस्टेंट है अनित्य पर्याय ही है, मगर अनित्य पर्याय में भी अनुभव के अलावा और कुछ है ही नहीं, उसमें ब्रेक नहीं पड़ता है। दुनिया में ऐसा है कि उसमें तुम नित्य अनुभव हो ही नहीं सकता। ध्यान बदलेगा, पलटेगा, ऊब आएगी, ऊब आ जाएगी। उसका कारण है, और भी गहराई से समझो कि इंद्रिय विषयों के सुख के काल में, क्षणिक के भोग के काल में, वो एक समय का जो सुख है उसके बाद में ऊब आती है। रसगुल्ला खाया 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 कि बस अब बहुत हो गया। वो मित्र शत्रु बन जाता है खिलाने वाला, यदि ज्यादा कहे कि लो और लो, तब अच्छा लगता है, बाद में बुरा लगता है। शाम के टाइम पर चटनी बहुत अच्छी लगी थी, मगर अभी सुबह सुबह 4 बजे उठा तब बहुत बुरी लगी। दिन में जो अच्छा लगता है रात में बुरा लगने लगता है। जीभ को जो अच्छा लगता है, जीभ को जो मीठा लगता है, वो फिर पेट को जलाता है। तो ऐसा लगता है वो अनित्य है। कभी ये कभी पलट गया, उसका कारण है ऊब आती। एक ही एक का अनुभव करे तो ऊब आती। आत्मा की अनुभूति से ऊब क्यों नहीं आती? अनंत काल तक आत्मा का अनुभव हो,
और थकान न लगे, ऊब न आए, कंटाला न आए, बासी न आए, ऐसा क्यों नहीं होता? एक कारण, क्योंकि जो इंद्रिय विषयों का सुख जो भोगते हैं, उस भोग में इच्छा के साथ में भोगते हैं, चाहना है। रसगुल्ला चाहिए, अभी भोगा, चाह के साथ में भोगा है। वो विकल्प के साथ में भोगा है, विकल्प कहता है चाहिए, इसलिए फिर दूसरा विकल्प कहता है कि अब नहीं चाहिए। विकल्प को चाहिए और विकल्प कहता है फिर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ये कहने वाला विकल्प आता है, क्योंकि चाहिए ये कहने वाला विकल्प था। अब आत्मा का अनुभव नहीं करना है, थकान लग रही है, ऐसा कहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अनुभव करने वाला वो नहीं था विकल्प। अनुभव के काल में विकल्प नहीं है, इसलिए मना करने वाला भी विकल्प नहीं होता। वहां भोगने वाला विकल्प है, इसलिए मना करने वाला विकल्प है। ये बहुत सूक्ष्म भाव है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में फिर अनंत काल तक वो आत्मा के आनंद से अब थकता नहीं है, ऊब नहीं आती। वो कांस्टेंट, वो आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। तुझे पता है ये अनुभव पर्याय है, क्षणिक होता है। तो मोक्ष पर्याय है कि नहीं है? मोक्ष भी तो पर्याय है। मोक्ष पर्याय है तो मोक्ष की शुरुआत हुई और मोक्ष का अंत होगा, तो फिर शादी अनंत क्यों कहते हो? अनंत माने नित्य। वो तो मोक्ष तो पर्याय, फिर मोक्ष को भी अनित्य कहो। केवल ज्ञान भी पर्याय है ना, तो केवल ज्ञान को क्यों कहते हो अनंत ज्ञान? अब उसका अंत नहीं आएगा। मगर उसका भाव यह पर्याय होने पर भी वो कांस्टेंट है, इसलिए नित्य है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा नित्य है तो आत्मा का अनुभव क्षणिक कैसे होगा? वो अनुभव भी नित्य है। अब तुम थोड़ी देर के लिए इधर, फिर नाचते नाचते इधर जाते हो, फिर इधर आते हो, फिर इधर जाते हो। इसलिए मैं ऐसे देखता हूं और मैं आपको कहता हूं, एक काम करो, मेरी ये आंख है ना, ये स्थिर नहीं रह पाती ऐसे। तुम एक जगह खड़े हो जाओ तो मेरा ध्यान वहां रहे, ऐसा। क्योंकि इसे स्थिर रखने के लिए सामने वाला तो कोई स्थिर हो जाए, बाद में ये स्थिरता की बात करे। सामने वाला ही यदि ठिकाने नहीं है, अब पहाड़ पर चढ़ना है और रेलिंग जो होती है चढ़ने के लिए पकड़ते, वो रेलिंग ही ऐसी हिलती हो बिल्कुल, और तुम 10,000वीं सीढ़ी पर हो और वो हिलती हुई रेलिंग जिसको किसी ने अभी तक पकड़ा नहीं है और तुम ही पहले हो, तब क्या भाव आएगा कि कोशिश करूं कि बिना पकड़े ही चल जाए? फिर पकड़ लेगा, क्योंकि डूबते तो वो तिनका भला है ना, कोई डूबते को तो तिनके का सहारा भी भला, वो पकड़ेगा। मगर वो जो है कि जो तुम स्थिर होना चाहते हो वो तो पहले स्थिर हो जाए, और वो स्थिर है फिर तुम स्थिर हो जाओगे उसकी पकड़ से। तो जो अनुभव त्रिकाली को पकड़ता है कि मैं त्रिकाली, तो अनुभव नित्य हो जाता है, क्योंकि जिसको पकड़ा है वो नित्य है। आत्मा नित्य है और आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। मैं पर का नहीं हूं, पर मेरे नहीं है। मैं एक ज्ञान हूं, एक ज्ञान हूं। एक ज्ञान हूं। ज्ञान तो 5 होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये 5 ज्ञान होते हैं। 5 ज्ञान नहीं होते। तू बाहर है इसलिए 5 ज्ञान दिखते हैं। ये चश्मे तू उतार दे, ये ऐसा है, 5 है नहीं, 5 दिखाई देते हैं।
वो अलग अलग प्रकार के चश्मे आते हैं ना, म्यूजियम में होते हैं। ऐसा चश्मा पहनो, कोई पतला हो तो मोटा दिखता है, मोटा हो तो बिल्कुल पतला दिखता है, ऐसा। अब तो वहां जाने की जरूरत नहीं, B612 में डाल दो, बस फिल्टर डाल दो, स्नैपचैट में डाल दो कि सब मोटा पतला कैसा चाहिए सब, मगर वो होता नहीं है। थोड़ी देर के लिए हंसते हैं ये बच्चे, ऐसा 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 चेहरा करते। अब लड़कियों के बाल जैसे आ जाते हैं, लिपस्टिक वाला आ जाता है ऐसे स्नैपचैट के अंदर, वो जो है ना मोबाइल के अंदर, आप खाली सामने रखो तो आपका चेहरा वहां पर 2 सींग निकले वो आ जाएगा। तो वो जो आता है उस समय क्या करते हैं, रोने लगते, अरे मैं तो जानवर बन गया, अरे मैं तो काला बन गया, अरे मैं तो ये स्त्री बन गया लिपस्टिक वाला, अरे कितना श्रृंगार कर दिया, कितने कर्म बन गए। कुछ नहीं, हंसते हैं। उसमें ये दृढ़ता है कि जो ये जो अवस्था है वो मेरा असली रूप नहीं है। असली तो ये है, वो दिखाई देने के कारण वो थोड़ी ऐसा अलग अलग प्रकार का ये चेहरा बदल जाता है। तो एक ज्ञान हो, ज्ञान की अवस्था बदले सो बदले, मैं एक ज्ञान हूं, ऐसा। वो भ्रम पैदा होता है, वास्तव में तो उसके पीछे वो छुपा हुआ जो सत्य है वो कोई नहीं जानता। पहले मेरे पास में सोने की चेन थी, लोग चेन रखते हैं, पहनते हैं, और जब चेन पहनते हैं तब टी शर्ट पहनते हैं, सदरों पहने, कुर्ता पहने तो भी बिना कॉलर का पहने। वो पहले समझ में नहीं आता था, मगर बाद में धीरे धीरे समझ में आया। कॉलर वाला यदि कुर्ता पहना तो वो चेन पहनने का मतलब क्या, दिखनी तो चाहिए ना। तो मेरे पास में चेन था, मेरे पास में अंगूठी भी थी, मेरे पास में मंगलसूत्र था। कि इतने गहने आपने अपने पास रखे कि नहीं। वो जो चेन था, ऐसे यदि देखो तो चेन रखा, कितना परिग्रह रखा था इन्होंने अपने पास में। मैं ऐसी 1000 वस्तु का नाम बताओ, आप कहोगे कितना परिग्रह रखा था। फिर मैं कहूं कि वो जो चैन था उसको ही मैंने सोनी के पास में जाकर अंगूठी बनवाया था, उसका ही मैंने मंगलसूत्र बनवाया था। तो 1000 गहने थे या नहीं थे? थे, गलत बात नहीं है, 1000 गहने मेरे पास थे, मगर सोना तो एक ही था ना। 1000 सोना था, माने 1 तोले का एक चेन है तो मेरे पास में 1000 तोला सोना था कि 1 ही तोला सोना रहेगा? वो अवस्था बदलने के कारण सोने में क्या बढ़ा? बढ़ता नहीं है, ऐसा बार बार करो तो घट जाता है ज्यादा करो तो घट जाता है। ऐसा, इसलिए हमको डर लगता है, हर एक सुनार के पास में अपन नहीं देते गहना। कुछ भी हो तो हम तो पहले से ही डरते थे, कोई भी वस्तु रिपेयरिंग करनी हो तो कि नजर के सामने जाके रिपेयर करना, वही भाव रहता, कुछ निकाल देगा। घड़ी को रिपेयर करने के लिए उसकी दुकान के सामने खड़ा रहना, कुछ निकाल लेगा। उसमें से क्या निकालेगा, क्योंकि जो भी डला है सब इतना काम का है कि वो निकाले तो घड़ी चले नहीं। वहां अवस्था बदलती है कि सोने में से कुछ कम तो होता है। और ज्ञान का ऐसा है कि अनंत अवस्था बदली फिर भी कुछ कम नहीं होता है। ये ज्ञान एक है और एक में अधूरा नहीं लगना चाहिए। ये एक में असंख्य प्रदेशों का ऐसा पुंज है, इसमें एक है, एक में एकता है। मैं एक हूं तो ऐसा कमजोरी लगती, मैं एक हूं। और ऐसा कहो भारत एक देश है तो एक देश है, अच्छा। और ऐसा कहे 142 करोड़ भारतीयों की एकता वाला
ये देश है एकता वाला, तो उसमें महिमा आती, इतनी एकता। तो भगवान आत्मा एक है ऐसा नहीं, अनंत गुणों की एकता वाला ऐसा एक। तो अहोभाव आता है एकता में, यूनिटी। ये एकता में मैं एक ज्ञान हूं। इस प्रकार जो ध्यान करता है, ज्ञान का ध्यान करता है, वह ध्याता ध्यान के काल में आत्मा होता है। आत्मा होता है बस, वो फिर आत्मा होता है। मैं आत्मा तो हूं ही, या कहते तुम आत्मा हो जाओ, आत्मा हो जाओ, आत्मा हो जाओ। मैं आत्मा हूं नहीं हूं, ये है अनुभूति में तुम आत्मा हो, ये अनुभव को उपलब्ध हो जाओ, वह आत्मा हुआ। क्योंकि जब तक अनुभव में न आए तब तक वो आत्मा कैसा। जब तक करोड़ों का वैभव देखा नहीं तब तक वो धनपति कैसा। जब तक वो जहां भीख मांगता है वहां पर ही सोना चांदी गड़ा हुआ है नीचे, मगर उसने देखा नहीं, तो धनपति कैसा। इसलिए कि जो आत्मा को जानता है बस वह आत्मा, बाकी मुर्दे। जिसने आत्मा को नहीं जाना वे चलते फिरते मुर्दे। स्थूल दृष्टि से देखें तो इतना कि मेरा कुछ भी नहीं है। अज्ञानी कहाँ अटक जाता है कि धन संपत्ति में अटक जाता है कि गाड़ी मोटर बंगला ये मेरा नहीं, बस इसकी तो बात ही नहीं की। यहां तो ये कि ज्ञेय जो है वो ज्ञेय का अनुभव होता नहीं है। वो पानी है, वो बहता रहता है, वो बहता रहता है, उस पानी की बात नहीं है। जीभ पर मिठास का ही अनुभव होता रहता है, वो छूटता नहीं। ये अनित्य है ये बात नहीं कही, निरंतर ज्ञान ही अनुभव में आता है ये बात कही। तो मान्यता में ये मान्यता संबंधी बात है, मेरा ज्ञेय के साथ में कोई संबंध नहीं। और ये खतरनाक है क्योंकि सब में घटित होता है। बाकी किसी के पास हो गए कि तू पैसे में अपनापन छोड़ दे, तो जानवर कहेंगे हमारे तो पास पैसे है ही नहीं। और जानवरों के पास में पैसे नहीं है। 10,000 रुपये यदि गाय के सामने रखेंगे तो वो खाएगी नहीं, मगर घास को खा लेगी। माने उसके लिए तो 10,000 रुपये से भी ऊंची घास है, तो उसके लिए वो रुपये का महत्व नहीं है। अब मनुष्य के सामने वहां पर घास रखो तो उसको उसकी महिमा नहीं है, मगर ये किसी किसी में घटित होता है। मगर मोह का भाव जो ज्ञेय के साथ है वो निगोद से लेकर के स्वर्ग के देव तक सब में घटित होता है कि सभी निगोदिया भी ज्ञान का अनुभव करता है, मगर मानता है कि ये ज्ञेय है। ये मान्यता उधर भी है, ये सब में घटित होता है। बाकी तो मर्यादा होगी मनुष्य भाव में। कल्पना में एक आदमी वो एक जगह भीख मांगता है और थोड़े दिन के बाद में भीख मांगता दिखाई नहीं दिया कि कहाँ चला गया। मैंने सोचा वो धनपति हो गया होगा, मगर रास्ते पर एक बार मिल गया, नजर के सामने आ रहा था, और मगर वही कपड़े, वही फटे पुराने, वही कंगाल। मैंने उसको पूछा कि क्या आजकल भीख मांगना बंद कर दिया, दिखाई नहीं देते? कि नहीं, मेरी बेटी की शादी हो गई और मैंने वो मोहल्ला जो था मेरे दामाद को दहेज में दे दिया। अब दामाद भीख मांगता है।
जैसे को वैसा ही मिलेगा, पहली बात। मगर दूसरी बात खास ये है कि जब आप अपने आलीशान महल में सोते हैं तब आपका मोहल्ला किसी को दहेज में चला जाता है, वो पता भी नहीं चलता। और एक बात ये कि जिसके पास में खुद का घर नहीं है वो भी दिमाग में तो यही मानकर बैठा है कि ये पूरा मोहल्ला मेरा है। ये तो मनुष्य है, जानवर में भी वो भाव होता है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को उसकी गली में नहीं आने देता। मिला है वो दूर नहीं जाना चाहिए। यही तो कारण है कि कुत्ते गाड़ी के पीछे भागते हैं। हमारी गाड़ी जब निकलते कुत्ते क्यों भागते? काटने के लिए नहीं भागते। और जिस तरह से वो हमें फॉलो अप करने के लिए जिस तरह से देखते हैं, हमारी गाड़ी अभी जा रही है कि कुत्ते सामने, अब वो देख रहा है और जैसे ही गाड़ी ने उस कुत्ते से ओवरटेक की, माने आगे गई गाड़ी, कि कुत्ता भागता है पीछे। और यदि तुम गाड़ी को रोक दो, बस कुत्ता उधर थोड़ी देर पूंछ हिलाएगा और रुक जाएगा, बस काटेगा नहीं। उसका कारण है जो उसके पास आया है वो एक वासना तैयार होती है कि दूर नहीं जाना चाहिए। जो आया है वो रहे मेरे साथ में, और वो भाग रहा है, इतनी तेजी से आ रहा था और चला जा रहा है, तब वो वासना इतनी पकड़ती कि पीछे जाता है कि पालू उसे जो जा रहा है। और यदि गाड़ी रुक गई कि बस उसके विकल्प की पूर्ति हो गई, अब कुछ नहीं, अब नहीं भाग रहा है वो। उस समय ऐसी वासना उठती है कुत्ते में भी। ऐसे ही जानवरों की अलग अलग प्रकार की वृत्तियों का वर्णन हम करेंगे, संबंध की बात आएगी ना। अभी इतना ही।